पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना ऊर्जा ऑडिटोरियम में है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से यहाँ कार्यक्रम किया गया। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम में आए थे, उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे लेके उनको वेल्लोरो कॉलेज जाएंगे, वहां उनको थैलेसीमिया से निजात मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने आज मुख्यमंत्री की खूब तारीफ की और मंगल पांडे ने कहा कि जो बच्चे थैलेसीमिया से परेशान हैं उन बच्चों को आज मैं स्वयं लेकर वेल्लोरो मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जो हमारे थैलेसीमिया के मरीज हैं, बच्चे हैं, उन सभी का मुफ्त में इलाज सीएमसी वेल्लोर में कराएंगे, जो देश का एक प्रतिष्ठित बड़ा अस्पताल है। प्रत्येक मरीज पे लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। 3 महीने तक उनका इलाज सीएमसी वेल्लोर में रह के होगा और अभी तक जो अनुमानित जानकारी है उसके अनुसार करीब 3000 ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों का इलाज सीएमसी वेल्लोर में होना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है, यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहता है गरीबों की सेवा करना, मानवता की सेवा करना, तो ये उसका सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है कि किस प्रकार से आज स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बिहार सरकार गरीबों की सेवा कर रहा है, मरीजों की सेवा कर रहा है और जो निसहाय कह सकते हैं, कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, आज उनकी मदद के लिए राज्य की सरकार बढ़ के उन तक पहुंचा और उन घरों के बच्चों को एक नया जीवन देने का काम हम लोगों ने किया है। आज मैं स्वयं 13 बच्चों को लेकर सीएमसी वेल्लोर अभी जा रहा हूं। अभी 4:15 बजे हवाई जहाज़ से सभी बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को और जो डोनर हैं उनके, उन डोनर्स को भी लेके मैं अभी 4:15 में रवाना होऊंगा। ये सब आज रात को वहाँ अस्पताल पहुँचेंगे। कल से इनका रजिस्ट्रेशन और बाकी आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एक और भी बिहार ने अचीव किया है स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में, मेडिसिन और अन्य सेवाओं को लेकर के। देखिए, आज बहुत सारी सेवाएं हैं बिहार में, जिन सेवाओं में बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र में नंबर 1 पे जा रहा है, चाहे वह दवाई का आपूर्ति करना हो या अन्य जो स्वास्थ्य सेवाएं हमको देनी है। किसी में प्रथम है, किसी में दूसरे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में अब आज हम लोग 3 करोड़ 56 लाख पे आज पहुंच गए हैं, तो तीसरे स्थान पे। तो ऐसा नंबर 1 से नंबर 3 के बीच में बहुत सारा व्यवस्था है और कार्यक्रम है जो आज स्वास्थ्य विभाग बहुत आगे बढ़ के कर रहा है और निश्चित रूप से ये पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, उस संपूर्ण टीम के मेहनत का ये परिणाम है कि आज पूरे देश में अब बिहार निखर के आगे आ गया है स्वास्थ्य सेवा के मामले में। सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को लेकर के भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सीएमसी वेल्लोर के साथ MOU साइन हुआ है और 13 बच्चों को लेके हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए चेन्नई जा रहे हैं। वही 2 दिनों के बाद भी एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की कैबिनेट ने लिया और जो बच्चेदानी के मुख पे कैंसर होता है, उस कैंसर से बचाव के लिए जो बच्चियों को टीका दिया जाता है, वह टीका महंगा होता है, उस टीके को मुफ्त में देने का निर्णय बिहार के मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया। बिहार में लगभग 1 करोड़ ऐसी बच्चियां हैं जिन बच्चियों को वो सर्वाइकल कैंसर का टीका दिया जाएगा और उनको कैंसर की बीमारी से हम बचाने में सफल हो पाएंगे। उनका जीवन कैंसर के इस बीमारी से बच पाएगा। उस अभियान की लॉन्चिंग भी हम लोग 2 दिनों के बाद करने वाले हैं। तो ये सब काम, बड़े काम जन स्वास्थ्य के, जन सेवा के हम सब लोग कर रहे हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मंगल पांडे इन बच्चों को बस में बैठा रहे हैं और खुद मंगल पांडे बस में बैठे हुए हैं। आज शाम को 4 बजे मंगल पांडे यहाँ से लेकर इन बच्चों को, जो थैलेसीमिया से परेशान हैं बच्चे,
उनको उनके परिवार के साथ वेल्लोरो मेडिकल कॉलेज जाएंगे। आज का दिन मेरे दिल को बहुत ही सुकून देने वाला दिन है, बहुत खुशी देने वाला दिन है। आज जिस कार्यक्रम को और जिस योजना को लेके सीएमसी वेल्लोर के साथ एमओयू साइन हुआ है, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सोच था कि हम ऐसे गरीबों की मदद कर सके, और इस सोच को गति देने के लिए मैं अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं कि मैंने जो कल्पना की और जो चर्चा की उसको विभाग के सभी अधिकारियों ने मूर्त रूप से उतारने में पूरी मदद की और पूरी योजना बनाई और उसके क्रियान्वयन तक पूरी ताकत के साथ लगे रहे, जिसका आज परिणाम सीएमसी वेल्लोर के साथ एमओयू के रूप में यहां दिखाई पड़ रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। संवेदना उनमें कूट कूट के भरी हुई है और मैं पिछले 7 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूं। जब भी मानव सेवा की कोई बात स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मैंने उनके सामने रखा है, ठीक ही कहा प्रत्यय जी ने, कभी भी पैसे को संकट के रूप में नहीं आने दिया है और जनता की सेवा के लिए जितने भी पैसे की जरूरत पड़ी है उन्होंने यही कहा है, मंगल जी आप पूरा काम करते रहिए, बिहार सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के साथ खड़ी है और जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो दी जाएगी। मानवता की सेवा ही मूल कार्य, और इस मानवता की सेवा में हमारे मुख्यमंत्री का सहयोग जिस प्रकार से सदैव हमें मिलता रहता है, आज यह जो 13 बच्चों को लेके मैं वेल्लोर जा रहा हूं, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि उन बच्चों को एक नया जीवन देने जा रहा हूं। आज उनके माता पिता को जितनी खुशी होगी उससे कम खुशी मुझे भी नहीं है। मैं आज ये महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने परिवार के बच्चों को लेकर उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहां से वेल्लोर स्वयं साथ में लेके जा रहा हूं। सीएमसी वेल्लोर एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी अपनी एक मान्यता है, उसके मानक का सब सम्मान करते हैं और एक बड़ा अस्पताल है इस देश का, और उस अस्पताल के निदेशक और आप एचओडी जो यहाँ आए हैं, हम बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। आप सब लोग आए हैं और आपके साथ जो आज हम लोगों ने एक एमओयू किया है, यह एक लंबे समय तक चलेगा और आप हमारे राज्य के ऐसे हीमोफीलिया से थैलीसीमिया के जो मरीज हैं वैसे बच्चों को आपके अस्पताल में उपचार मिलेगा। हम सब लोग को ये मालूम होना चाहिए कि अगर माता पिता, थोड़ी सी थैलीसीमिया के बारे में भी बता देता हूं, माता पिता दोनों थैलीसीमिया के वाहक हों तो 25% बच्चों को रोग होना संभावित होता है और देश में करीब 1 लाख थैलीसीमिया के पेशेंट हैं और भारत में 3 से 4% व्यक्ति थैलीसीमिया के वाहक हैं और इसीलिए माता पिता दोनों थैलीसीमिया के वाहक होते हैं तो 25% बच्चे को रोगी होने की संभावना होती है। इसीलिए हम ये सलाह देते हैं कि थैलीसीमिया, जो व्यक्ति थैलीसीमिया का वाहक है तो वह दूसरे थैलीसीमिया वाहक से शादी करने के बजाय, विवाह करने के बजाय वैसे पुरुष या स्त्री से विवाह करे जो थैलीसीमिया का वाहक नहीं है, ताकि जो बच्चा होता है उसमें थैलीसीमिया होने की संभावनाएं कम होती। नहीं तो यदि दोनों थैलीसीमिया पीड़ित होंगे तो थैलीसीमिया, जो बच्चा जन्म लेगा उसको थैलीसीमिया होने का डर ज्यादा बना रहता है। इसलिए हम सब लोग ऐसी बात भी कहते हैं, हर व्यक्ति को थैलीसीमिया का जांच भी कराना चाहिए और देखने में स्वस्थ हो सकता है लेकिन वो थैलीसीमिया पीड़ित हो सकता है। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार, इंचार्ज ब्लड बैंक IGIMS पटना। थैलेसीमिया से बचने के लिए स्क्रीनिंग पेरेंट्स का कराना है, मदर का, फादर का, क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है और इसमें अल्फ़ा एंड बीटा चेन में डिफेक्ट होता है, जिसके चलते अगर मेजर है तो बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, बार बार हेमोग्लोबिन घटेगा और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बार बार कराना पड़ेगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का अलग कॉम्प्लिकेशन है, आयरन ओवरलोडिंग होगा, उसके लिए फिर चिलेटिंग एजेंट देना होगा और
ये बच्चे जो हैं, अगर ब्लड की सप्लाई इनको नहीं रहेगी तो ये बच्चे एनीमिया के चलते इनकी डेथ हो जाएगी। कितना की एज में थैलेसीमिया जो है तो बच्चों में पाया जाता है? ये तो जेनेटिक है, ये तो बचपन से ही रहेगा। और इसका जो परमानेंट इलाज है जो कि थोड़ा कॉस्टली है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज़ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है क्योंकि ब्लड हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिनोपैथी, हेमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है। बिहार सरकार तो इसको निःशुल्क सेवा भी दे रही थी, इस पे क्या कहना है? बिहार सरकार इसीलिए तो सीएमसी वेल्लोर के साथ MOU कर रही है क्योंकि वहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है, तो इससे उसका परमानेंट इलाज संभव हो सकेगा। सर क्या नाम हो आपका? डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता, SPO ब्लड सेल। सर थैलेसीमिया का अस्थायी उपचार क्या है? अस्थायी उपचार जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि अगर जो मरीज है और उसके कोई भाई बहन नॉर्मल है तो हम, और दोनों का HLA मैच कर जाता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच कर जाता है, तो ऐसे बच्चे को, मरीज को, उसके भाई बहन का बोन मैरो हम लोग देते हैं उसमें मरीज में, तो वो जो है से उसका अस्थायी उपचार होगा। इससे उसको जो बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर महीना में 1 बार या 2 बार, इससे उसको निजात मिलेगी। सर क्या इसमें सभी का अस्थायी उपचार हो सकता है? देखिए, सभी थैलेसीमिया के मरीज का अस्थायी उपचार नहीं हो सकता है। माने अस्थायी उपचार का मतलब है, मेरा कहने का, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके लिए 12 वर्ष से उम्र के लिए बेहतर है, और ऐसे लोग कहता है कि 15 वर्ष तक के भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार की योजना में हम लोग 12 वर्ष से नीचे के बच्चे को अभी टेकअप कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि दोनों का मैचिंग होना चाहिए, डोनर का और पेशेंट का। मैचिंग होने के बाद ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और तब वो उसको परमानेंट इलाज होगा। हाँ, और डोनर जो होगा उसका भी उम्र 2 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसकी वजन 10 kg से ऊपर होनी चाहिए। उससे कम होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा कि उसका वजन बढ़े और उम्र बढ़े। अभी तक सर कितना केसेस आ गए हैं बिहार में? हमारे पास लगभग 2600 के लगभग केस हैं, जिसमें 12 साल से नीचे लगभग 600 हैं। अब उसमें जिसके भाई बहन अगर होंगे तब उसका किया जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अभी तक 191 मरीजों का सैंपल कलेक्ट करके भेजा है जांच के लिए, जिसका रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फिर इस तरह से आगे दूसरे बच्चे को भी, जो चिन्हित बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या भेजें। संदेश रहेगा आपको देखने वाले जो नहीं, सबसे पहली बात है कि जब तक कि हम लोग वही शादी के पहले जांच करावें, और जांच कराने पर अगर थैलेसीमिया अफेक्टेड है तो उसको, वैसे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया अफेक्टेड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है।